हमने मतलब अपने पूरे 3-4 साल का सबसे ज्यादा काम उस टाइम किया है। वो आज खुद कमाने के बारे में नहीं सोची थी, उसका मन था कि मैं दूसरे घरों में जाके उस लड़की को सिखा दूं कि ये फेस मास्क कैसे बनते हैं ताकि उसके घर में 2 पैसे आ जाए। ये सब कोर्सेज के बाद मेरे को समझ में आया कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाओ और एक चीज में अपनी पहचान बनाओ करना, मतलब गांव में लोगों की मदद करना, ये आई विलेज का क्लियर पर्पस है। और करीब हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे, मतलब B2B ही करते हैं, B2C में सिर्फ अमेजोन ही करते हैं हम। और अमेजोन में हमारे 6 प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे, जिसमें से 4 अमेजोन चॉइस है। ओह वाह। तो वो उन्होंने बोला हमें शायद ये बंद करना पड़ेगा कि हमें बनाना तो आता है, बेचना नहीं आता। मैंने अपना करियर डिसाइड किया। यूएस पूरा गिर गया पर मेरे पास नौकरी थी। कम है, ये ठीक नहीं किया तुमने, यहाँ पे गलती कर रखी है, इसको मैं नहीं मानूंगा। सबसे पहला झटका तो ये तब समझ में आया जब लोग मेरी बात सुन नहीं रहे थे। नमस्ते भारत, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ अनु टॉक्स। यहाँ हम आपको मिलवाते हैं उन प्रतिभाओं से जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून के साथ एक मुकाम हासिल किया है। Our guest for today is a social entrepreneur जो रूरल कम्युनिटीज को अपने सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। आर्या महाजन, she is founder and CEO of iVillage Family, working for SDG and is a BNI member as well. Arya has done her MBA from Rochester University and certifications from Harvard. She's leveraging her corporate experiences to empower village women to create eco-friendly products that are reshaping the global market. तो चलिए बिना समय बर्बाद किए मिलते हैं आर्या से। Hi आर्या, welcome to Anu Talk. Hi Anu, thank you so much for having me over. आर्या, बहुत सारी बातें सुनी आई विलेज अ फैमिली के बारे में। आई विलेज अ फैमिली, वाओ। आई वांट टू नो द कॉन्सेप्ट एंड कैसे इसका बिल्डिंग स्टोन्स हैं इसके बारे में। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने 1-2 शब्दों में पूछ लिया। फैमिली की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ, दैट्स ट्रू। सो आई विलेज फैमिली मेरी तो टोटली दैट्स राइट, इसीलिए हमने नाम रखा आई विलेज फैमिली। इट इज फैमिली ऑफ ऑलमोस्ट, हम लोग करीब 100 औरतें हैं। वाओ। और हाँ, 5 मेल हैं और 100 औरतें हैं। हम लोग स्प्रेड ओवर दिल्ली, एक हमारा ऑफिस है जहाँ से हम सेल्स करते हैं, और गांव में हम सामान बनाते हैं। तो हमारा प्रोडक्शन सेंटर है, तो वहाँ पे हम वी आर अराउंड 88, आज की डेट में 88 ऑपरेटर्स प्लस 22 हम लोग वर्किंग मैनेजर स्टाफ। ओके। और हाँ, सो 100 डिफरेंट विलेजेस या फिर अभी एक ही विलेज पे टारगेट? तो गांव में इंडिया का क्या तरीका है, एक होता है तहसील, एक चीज होती है। ओके। तो डिस्ट्रिक्ट एक हो गया, डिस्ट्रिक्ट के नीचे होता है तहसील। तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, अगर यूपी की तरफ से हम, तो वहां पे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 7 तहसील है। एक तहसील होती है अनूपशहर। अनूपशहर के अंडर उसके रेडियस में, मतलब करीब ऐसा होता है 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर तो में जितने गांव आते हैं, तो हमारे में 132 गांव आते हैं। तो अनूपशहर में हमारा प्रोडक्शन सेंटर है और 132 गांव से औरतें आती हैं। जो बहुत दूर होता है उससे थोड़ी कम आती हैं, जो पास में होता है उससे थोड़ी ज्यादा आती हैं, आसान होता है उनके लिए आना। तो उतने एरिया में हमारा स्प्रेड है, तो वहां से औरतें आती हैं। तो अभी 88 हैं, इसका मतलब 132 टच नहीं हुए हैं। बट वो तो हो जाएंगे। हाँ हाँ। किस स्पैन में हुआ है ये? हमने शुरू किया था, हमें 8 साल हो गए। सो हमने जब शुरू किया था तो हमने 22 औरतों के साथ शुरू किया था, और विद इन 3 इयर्स हमें एक नया प्रोडक्शन सेंटर खड़ा कर दिया हमने। लोग, मतलब सपोर्ट बहुत मिली, काम बहुत हुआ, और हम शायद जस्ट बिफोर कोविड हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। और कोविड के फर्स्ट वेव में भी हमने, मतलब जब कोविड हुआ था तब 110 औरतें थी, और जब कोविड फर्स्ट वेव खत्म होते होते हम 250 हो गए थे, क्योंकि बाहर से माइग्रेंट वर्कर बहुत आए थे, और जो लोग घरों से काम कर रहे थे हमने उनमें मैं उनको सिखाया कैसे बनाते हैं। हम लोग उस टाइम ऑब्वियसली फेस मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया था कोविड के टाइम पे, तो वो बहुत बिक रहे थे, तो हमारे ऑर्डर्स काफी थे और हम काफी सपोर्ट कर रहे थे सब लोगों को सेफ रहने में। तो हम 249 हो गए थे तब। सेकेंड वेव ऑफ कोविड में हम 6 रह गए। वी लॉस्ट आवर टीम कंप्लीटली। जितना गांव में, जितना शहरों में शोर मचा था कि लोग गए हैं, गांव में आवाज नहीं आई थी, बट बहुत खत्म हो गए थे। हमारी पूरी टीम, चलिए जितने हम मैनेजर, मतलब अगर 7 मैनेजर हैं तो 7 ही ऑपरेटर हैं काम करते हैं। तो कोविड के सेकेंड वेव के बाद इट वाज लाइक हमने रीस्टार्ट किया।
सो रीस्टार्ट में आज हम 88 हैं। टचवुड हमारे पास काम है करीब और 150 लोगों का, तो हम धीरे धीरे टीम ऐड कर रहे हैं। तो गांव में काम करने में क्या होता है कि उसके प्लस और माइनस होते हैं। तो उसमें एक होता है, हम जैसे हमने नोएडा में, मतलब हमारे पास यूपी के पास बड़ा अच्छी फैक्ट्री एरिया है नोएडा, जहाँ पे बहुत कपड़ा बनता है। गुड़गांव जहाँ पे बहुत बना करता था, तो एक बोर्ड लगा दिया कि जैनेटर चाहिए और पूरी लाइन लग जाती थी, या एक ऑपरेटर चाहिए, लाइन लग जाती है। बट गांव में ऐसा नहीं होता, स्पेशली हम औरतों के साथ काम करें जिन्होंने कभी काम नहीं किया, घर से कभी निकले नहीं। तो धीरे धीरे 2-3 आती हैं, उनको हम सिखाते हैं, उनसे हम बात करके उनको सेटल करते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके समुद्र में से एक एक बूंद जुड़ती है, बन के पूरा वो बनता है। तो धीरे धीरे लोग आते हैं। अभी जैसे मैंने बोला, काम तो हमारे पास बहुत लोगों का है और हमें कुछ कुछ काम मना करना पड़ता है या फिर हमें आसपास देना पड़ता है, पर धीरे धीरे लोग ऐड हो रहे हैं। 10 दिन का हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है। हम एक लेडी को, अगर वो खुद से आ जाती है तो भी, नहीं तो फिर हम उनके घरों में जाते हैं, हम कैंपेन्स करते हैं, उनके घर में जाके उनको, उनके घर वालों को कंफर्ट करते हैं कि आपकी बेटी या बहू काम करेगी तो एक अच्छी जगह पे काम करेगी, कोई टेंशन नहीं होगी। नाम भी हमने पिछले कुछ टाइम में अच्छे से कमाया है, तो गांव में उनको वो टेंशन नहीं होती कि कहीं गलत जगह जा रहे हैं। तो हम उन सब चीजों का, सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। सो वो आती है, 10 दिन उनको सिखाते हैं, 10 दिन में वो जॉब फ्लोर पे आ जाती हैं स्टिचिंग करते हुए। तो स्टिच उसके बाद फिर भी ट्रेनर हमारा हैंड होल्ड करता है करीब 1 महीने तक। और 1 महीने हम उसको मतलब वो इतना कमाने लगती है कि अपने आने जाने का खर्चा निकालने लगे, थोड़ा उससे ऊपर कमाने लगे। जब पहली सैलरी जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़े 2-4 पैसे हाथ में आते हैं तो हाँ। और उसने, जिसने ना कोई कभी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कुछ सोचा भी नहीं होगा, हाँ उसने सोचा भी नहीं होगा, और उसको घर वाले भी मदद दे रहे हैं कि ठीक है तुम जाओ काम कर लो। खैर अपने हालात से बहुत लड़कर आई है वो, पर उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो काम करती है और हमें वो शुरू के 3 महीने अगर वो लगातार आके काम करने लगे तो एक ठीक ठाक अमाउंट ऐसे कमाने लगते हैं कि वो 2 पैसे अपने घर में अच्छे से दे पाए, कुछ घर में तकलीफ वाला माहौल ना रहे। तो क्योंकि जिनके साथ हम काम करते हैं, या तो वो होती हैं यंग लड़कियां जिन्होंने एक गरीबी का जीवन देखा होता है, जिनकी खुद की शादी होनी है, पर वो भी एक टेंशन है कि हमारे पैसे कहाँ से आएंगे, भैया देगा या पापा करेंगे या खेत बेचने पड़ेंगे। और या फिर वो औरतें जो बिल्कुल ही, जिनके हस्बैंड गए थे शहर काम करने के लिए, मतलब खेत बिक गए हैं, काम करने गए हैं, वापस नहीं आया, जी रहा है नहीं जी रहा, कहीं एक्सीडेंट में कुछ हो गया पता नहीं, अल्कोहलिक हो गया पता नहीं। मतलब आइडियली सिचुएशन थी कि वो घर में अपनी बच्चों को, बीवी को और अपने माँ बाप को छोड़कर गया था कि वो पैसे देगा, जो कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बन जाते हैं और ड्राइवर्स बन जाते हैं सब लोग, वी ऑल नो दैट। तो वो पैसे भेजेंगे, बट पता नहीं थोड़े दिन आए और थोड़े दिन के बाद आने बंद हो गए। तो वो कहीं आगे बढ़ गया किसी और के साथ, या वो अल्कोहलिक हो गया, अब वो नहीं कमा रहा उतना, या जो कमा रहा है वो खराब कर रहा है, जो भी। तो ऐसी विडोज, सिंगल पेरेंट्स, जिनके, जो हम बोलते हैं आजकल की मॉडर्न भाषा में, वो औरतें जो एक कष्ट में, जिसको यही नहीं पता कि ना मैं कमाऊं कैसे और मैं खिलाऊं कैसे, और ये 6 लोग की जिम्मेदारी, एटलीस्ट 4 लोगों की, छोटे 2 या 3 बच्चे होते हैं और माँ बाप होते हैं, तो मैं कैसे करूं। तो वो औरतों को जब एक जगह मिलती है कि अच्छा हम जाके काम कर सकते हैं, सेफ है, कोई उंगली नहीं उठाएगा, और सिलाई है जो कि हमने घरों में की है, बस अब इंडस्ट्रियल मशीन पे करनी है, तो कुछ कुछ तो हिम्मत करके आ जाती हैं, कुछ को हम जब उनके घरों में पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं या उनके माँ बाप से बात करते हैं, तो वो सिचुएशन को देखते हुए, शुरू में तो बहुत मुश्किल होती थी, अब तो भेज देते हैं। तो आती है वो, उसके बावजूद भी खैर उसका जीवन काफी डिफिकल्ट होता है। अपना इनको आप ढूंढते कैसे हो? तो हमें से पता होता है कि उस गांव में, जैसे अब मतलब अपना एरिया है, हम रहे हैं, मैं मेरे फैमिली भी है वहां पे, पेरेंट्स भी, और हमारा एनजीओ चलता है, परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी है, जिसमें करीब 3000 लड़कियां पढ़ती हैं। मेरे दादाजी ने 2000 में शुरू किया था, ग्रैंड अंकल ने। तो वहां से आइडिया होता है कि इस गांव से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और थोड़ा स्टैट्स होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 5000 औरतों का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो जिसमें ईवाई जिसको फंड करता है। तो उनसे खबर मिलती है कि इस गांव में बहुत लोग हैं, यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा आके कोई बता जाता है कि वहाँ की औरतें परेशान हैं, आप कुछ कर सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले बता देते हैं कि ये काम ढूंढ रही हैं, कुछ कर सकते हैं क्या। तो वहां जाके हम एक छोटा सा टॉक कर लेते हैं, हाँ, तो हम बात करते हैं, वहां पैम्फलेट बंटवाते हैं। उस पैम्फलेट पे बड़े अच्छे से लिखा होता है कि औरत तो काम करने को राजी है, पर उसके माँ बाप
जो उसके इन लॉज है, हाँ, क्योंकि उसके बच्चे को कोई तो देखेगा, तो सास से बहुत सपोर्ट आनी जरूरी है। तो अगर वो मान जाए तो उस पे बड़े अच्छे से लिखा होता है कि इतने आप ये कर सकते हो, ये फायदा हो सकता है। तो पैम्फलेट को हम उस तरह से बनाते हैं और फिर बात जाके करते हैं, समझाते हैं। तो और सक्सेस स्टोरीज तो हैं ही, खैर बहुत सारी औरतों ने काफी कुछ किया है, मतलब जो उनकी सक्सेस स्टोरी सुन के लगता है कि हाँ इसीलिए आई विलेज है, तो वो हम करते हैं। उससे फिर मतलब अब तो चलन होने लगा, अखबार में एड्स देख के ही काफी लोग समझ जाते हैं कि अच्छा वैकेंसी निकली है, चलो जाते हैं काम करने के लिए। सो इसलिए दैट नाउ इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। एक टाइम था जब हमने शुरू किया था तब मुश्किल होती थी। आर्या, MNC टू NGO, ENY से आई विलेज ऑफ फैमिली, विलेज टू द वर्ल्ड, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। कैसे किया ये ट्रांजिशन और क्यों? हाँ, तो वो है ना, बाबा मुशाए जिंदगी बड़ी नहीं लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हाँ, सो वो वाला सोच पता नहीं कहाँ से आ गई थी। मैं राजेश खन्ना की मूवीज नहीं देखती, बट उस टाइम का वो चाहे एकदम, क्योंकि तुमने पूछा तो एकदम से दिमाग में आया कि ये अर्न्स्ट यंग जहाँ पे मैं काम करी थी, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं पहले US में थी। वहां से भी मैंने अपने, मतलब कहने का पॉइंट ये कि मैंने अपनी लाइफ में अपनी करियर खुद चूज किया है और सपोर्ट भी मिली है, चाहे वो भगवान से मिली हो, चाहे वो यूनिवर्स से मिली हो, चाहे वो बॉसेस से मिली हो, चाहे वो घर वालों से मिली हो। सो सब जगह से बराबर मिली है। सो मैं US में थी। US में मैंने जब जॉब, मैं स्टूडेंट्स लोन पे थी जब मैंने MBA किया था। आई टुक फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम माई डैड, और वहां थोड़ा सेटल होने के लिए भी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे उसके लिए। उसके अलावा फिर मैंने स्टूडेंट लोन ले लिया, स्पॉन्सर मिल गए, मैं ग्रैंडफादर स्पॉन्सर्ड एंड हो गया। अब उसको वापस देने के लिए जब देने का टाइम आया तो लीमन ब्रदर्स क्रैश, पूरा फाइनेंशियल मार्केट गिर गया US में। वो सब लोग वापस चले गए, वीजा ही नहीं मिल रहे, इन US वालों को भी नहीं मिल रहा था। तो जॉब नहीं मिल रही थी वापस, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट की तो क्या हालत थी। बट जस्ट द डिटर्मिनेशन कि ये मुझे लेके वापस नहीं जाना है, ये डेट लेके वापस नहीं जा सकती मैं इंडिया। एंड किसी तरह से मुझे नौकरी मिली, इतने खराब हालात में भी एक नौकरी मिली। जैसे ही मैंने स्टूडेंट लोन कंप्लीट किया, मैं वापस आने के लिए रेडी हो गई। और मैं, मतलब वो उसके लिए भी मेरे पेरेंट्स ने मना किया, बट आई कुड कम बैक। वापस आके अर्न्स्ट यंग में जॉब लग गई, तो वो भी वैल्यूएशन टीम में, जो कि EY वैल्यूएशन सबसे नोन है, मतलब EY का वैल्यूएशन सबसे नोन है आउट ऑफ द बिग 4। तो वैल्यूएशन टीम, हम लोग कंपनी, ब्रांड्स, फिक्स्ड एसेट, बहुत कुछ वैल्यू करते थे। उसमें भी मैंने बोला मुझे ये 2-3 साल के बाद मैंने कहा ये नहीं जम रहा, इसको कुछ और मिल सकता है क्या। एंड माय बॉस वाज सो काइंड कि उन्होंने बोला अच्छा तुम मार्केटिंग में अच्छी हो, इसका BD कर लो। तो हम ऑलरेडी वी वर एट द टॉप इन द मेट्रोज। देन हम लोग को Tier 2 सिटीज और Tier 3 सिटीज में जाना था, ये मुरादाबाद और इन सब में, जहाँ पे इतने एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, तो बिजनौर, ये सब ऑल ओवर इंडिया, सब Tier 2 सिटीज। तो हमने वहां पे, मैंने वो सब उनके लिए मार्केटिंग कोलैटरल्स बनाने शुरू किए और उस पर काम करना शुरू किया। एंड देन आई रियलाइज कि यार मैं कुछ भी करूं, अर्न्स्ट यंग में कोई भी नौकरी कर लेगा, मैं कुछ और मीनिंगफुल कर सकती हूँ। एवरी टाइम जब मैं अपना साल भर बाद अपना गोल सेटिंग करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और बेहतर हो सकता है क्या, कुछ और बेहतर नहीं आ रहा था। हाँ, सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये नहीं है। और फिर ऐसे बैठते हैं हम, सोचते हैं, और फिर वो सच बात होती है, मैनिफेस्ट होता है माइंड से जो भी। तो उसी टाइम मेरी मदर ने मेरे को फोन किया। तो हमारा NGO है जो मैंने बोला मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, और 2000 में, और उसमें परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी। सो उसमें सामान बनाती थी, मतलब लड़कियां पढ़ाई करती थी, उनकी मदर सामान बनाती थी, ये सेम थिंग टू अर्न अ लाइवलीहुड। तो वो उन्होंने बोला हमें शायद ये बंद करना पड़ेगा, कि हमें बनाना तो आता है, बेचना नहीं आता। आई डोंट हैव मार्केट, दैट्स व्हाट मेरी मॉम शी सेड टू मी। मैंने कहा अच्छा मेरे को भेजो। तो मैंने कुछ 4-5 दिन की छुट्टी ली अपने ऑफिस से, और मैंने वो सामान, कॉर्पोरेट्स में एक लेडी थी कल्पना त्रिवेदी, आई स्टिल रिमेम्बर, आज भी हम बहुत अच्छे, वी आर इन टच, वो लंदन सेटल हो गई हैं। वो कॉर्पोरेट्स में NGOs का सामान लगवाने में हेल्प करती थी। तो मैंने EY छोड़ के एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, सिटी बैंक,
आई रिमेम्बर हम बहुत सारे बैंक्स में जाके, और हम इसलिए बोल रहे हो कि पहले तो मैंने 1-2 दिन अकेले लगाए, देन माय हस्बैंड नोटिस कि अकेले ही सामान लेके रख रही है, जा रही है, देन ही सेड ओके आई विल हेल्प यू, एंड या ही इज अ बिगर स्टोरी टेलर देन मी, सो उन्होंने हेल्प करके हमने सामान बेचा और बहुत अच्छा बेचा। तो हमें समझ आया कि सामान में दम है, सिर्फ स्टोरी बिक्री, मतलब मैं तो सामान भी बेची, स्टोरी बिक्री है। Yes. तो अपना पोटेंशियल भी समझ में आया। हाँ, इमोशंस बिक रहे हैं, किसने बनाया, उसको इस पैसे से क्या फायदा होगा, आपको इसको लेने से क्या फायदा होगा। तो this I also learned in my IIM course that I did. Product has to be the hero, लेकिन साथ में स्टोरी लगाओगे ना तो वो अलग लेवल की चलती है, जैसे फैब इंडिया फॉर दैट मैटर। तो तब मैंने वो उस चीज को समझा, मैंने फिर अपने बॉस को बोला कि मुझे टाइम आउट चाहिए थोड़ा, इसको समझना है। उन्होंने बोला कि एमएनसी, सेम क्वेश्चन, एमएनसी से एनजीओ जाओगी कैसे चलेगा, आप 6 महीने दे दो, देख लेती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है 6 महीने ले लो। उन्होंने क्या बोला, लाइक आई डिडंट, ही सेड टेक 6 months, नहीं तो तुम यू विल रिग्रेट, यू मे रिग्रेट द डिसीजन। ओके, हमने 6 महीने किया और उसके बाद में वापस गई। तो मैंने कहा सर यही करना है, लाइक यही क्यों करना है, कितने दिन तक करोगी। मैं तो जिन लोगों के साथ मैं काम करके आई हूं ना, जिन औरतों के साथ जिस तकलीफ में वो हैं और जितना टैलेंट उनके अंदर है, मतलब बिना किसी झंझटबाजी के काम करना चाहती हूँ। सीधी सी बात है कि मैं काम करूं और मेरे घर में 2 पैसे आए, बस और कुछ नहीं, कोई टीवी, कोई मूवीज, कोई कुछ और डिस्कशन ही नहीं है उनकी जिंदगी में, बस काम और मेरे बच्चे। तो अगर उनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ, प्रोडक्ट डिजाइन करके उनको बोल सकती हूँ बना दो मैं बेच दूंगी, तो इससे आसान कोई चीज नहीं और इससे मीनिंगफुल कुछ चीज नहीं है। Exactly. सो मेरे लिए लाइफ बहुत कंफर्टेबल है और बहुत मीनिंगफुल है। तो देन अब ऑब्वियसली ऐसा बोलेंगे बॉस भी, क्या बोलेंगे, बोले 5 साल करोगी कि 10 साल करोगे। मैं कितने भी गाँव मैं जितने, मेरे तो ये गवर्नमेंट जॉब हो गई कि एक जगह ठीक हो गई तो दूसरी जगह करूंगी, दूसरी ठीक हो गई तो तीसरी करूंगी। तो आइडिया इज कि ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी औरतों को तकलीफ है, और सभी जगह गाँव है और सभी जगह तकलीफ है, और इंडिया तो कोस कोस में पानी बदलता है। हाँ हाँ, तो वो भी तो मैंने कहा कि सर ये तो मुश्किल है बताना, तो बट ही वाज सो काइंड टू, इवन टुडे दिस दिवाली उन्होंने मैसेज लिखा कि ये तो ऐसा लगता है कल का ही दिन था, तुम्हारी शादी हुई और परसों तुम्हारा बच्चा हुआ है एंड ऑल दैट, टाइम रियली फ्लाइज। आई वाज सो ग्रेटफुल टू हिम, बट ही सेड ठीक है जाओ, जब मन करे ईवाई वापस आ जाना। तो मेरे माँ बाप को बड़ा चैन हुआ कि हाँ, चलो शी हैज द सिक्योरिटी ऑफ अ जॉब, क्योंकि आई एम द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर, कोई और किसी ने सबने नौकरी की है, गवर्नमेंट जॉब किया है या जो भी कंपनी में जॉब किया है। तो मेरे पापा के लिए तो बहुत बड़ा झटका है कि कैसे सीखोगी, कैसे करोगी, क्या होगा। सो आई सेड करना तो है, कुछ तो करना है, यही करते हैं। तो दिस इज हाउ द जर्नी हैपेंड, एंड आई नेवर एवर रिग्रेट ऑफ नॉट being in Ernst & Young or not being in any other place, even though मेरे बॉस इतने अच्छे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद मैं find your calling, so this was your calling, किसकी के थ्रू आई, एंड लाइक when you stick to it, सुनकर अपने intuitions को manifest करके, so totally I have been so grateful to the universe for helping me choose my own career। हर बार चाहे कितनी मुसीबतें खड़ी हों, मैंने अपना करियर डिसाइड किया। यूएस पूरा गिर गया पर मेरे पास नौकरी थी, जब मेरा मन किया था मैं वापस आई। अर्न्स्ट एंड यंग में जॉब मिलना आसान नहीं था, मुझे पता है कितनी मुश्किल हुई थी, बट अल्टीमेटली आई हैड अ जॉब एंड द बेस्ट एरिया, एंड नाउ आई एम डूइंग व्हाट आई रियली वांट टू डू। तो या मतलब दैट्स हाउ इट्स बीन। एंड दिस मोटो विलेज टू द वर्ल्ड, हाँ, सो ये मतलब इससे अच्छी लाइन नहीं हो सकती। और जैसे मैं बोलूं कि ओरिजिनल ये सब स्टार्ट कर चुका था कोई ना कोई, मैंने तो जस्ट इसको सबको समेटा है एक साथ और एक शेप दे दी है। तो हम लोग जब माय ग्रैंडफादर हु स्टार्टेड दिस परदादा परदादी, जो कि एक्चुअली बहुत ही नोन एनजीओ है, नंबर 1 मतलब एजुकेशन, गर्ल्स परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी नाम है उसका, बहुत लोग जानते हैं जो फिलैंथ्रोफी करते हैं या जो डोनेशंस करते हैं। वो नंबर 1 स्कूल है फिलैंथ्रोफी में इन यूपी, और नंबर 3 है इन इंडिया इंडिविजुअल स्टैंडिंग, क्योंकि नंबर 1 है अदानी और HCL, नंबर 1 है, नंबर 2 उन सब लीग्स में आता है। तो
philanthropic अकेला स्कूल जो which is not getting backing from a big this business house, वो परदादा परदादी है। तो वहां पे हमने परदादा परदादी जॉब क्रिएशंस था ये, जिसमें औरतों को हम काम देते थे। फर्स्ट ऑफिशियल क्लाइंट आइडली एक बिग क्लाइंट वाज ब्लैकबेरी, जिनके हम सूट बनाते थे। एंड आई एम सो प्राउड टू से दैट मॉम, माय मदर, शी कन्वर्टेड दैट क्लाइंट। नितिन मोहन इज द ओनर, और वो पार्टनरशिप आज भी चल रही है। वो क्वालिटी, वो काम जो उनको चाहिए, क्योंकि ब्लैकबेरी का दूसरा नाम है प्रिसिशन और क्वालिटी और इनोवेशन, लाइक लगातार। तो टू कीप मैचिंग दैट इज नॉट इजी। तो हमने तब उनके साथ शुरू किया था, और आज भी वो हमारे क्लाइंट हैं। कल परसों ही हमारी मीटिंग हुई थी। अब उनकी मतलब उनकी लाइफ में भी एक फैमिली इवेंट आ रहा है, तो अब हम वी हैव कम वेरी क्लोज। बट जब काम होता है तो काम की तरह किया जाता है। तो हम लोग पहले 4-5 वेंडर्स थे इसी चीज के लिए, अब सिर्फ हम 1-2 रह गए, एक हम है और एक और कोई है। तो वो रिलेशनशिप्स हमने मेंटेन किए अपने क्लाइंट्स के साथ। तो उन सब के टाइम पे द वर्ड जस्ट फिट सो वेल, क्योंकि जब परदादा परदादी शुरू हुआ था तो यूएस में सामान बेचा करते थे कभी कभी ये फंड रेजिंग में। दैट्स वेयर यूएस से आया था, फ्रॉम विलेज टू द वर्ल्ड। उन्होंने कॉइन किया, जो यूएस में सामान बेचती है, माय बुआ, माय आंट, तो उन्होंने किया था। मैंने उनसे बोला आई नीड टू बोरो दिस। आई विलेज, हमने एक्चुअली परदादा परदादी जॉब क्रिएशन को आई विलेज क्रिएट कर दिया, क्योंकि परदादा परदादी वाज अबाउट एजुकेशन, तो वी नीडेड अ न्यू ब्रांड नेम टू से दैट दिस इज अबाउट प्रोडक्ट, और ये है एजुकेशन के लिए। तो तब आई विलेज एंड फ्रॉम, मैं इंडिया विलेज चाहती थी, बट सरकार ने इंडिया देना बंद कर दिया था उस टाइम। सो आई विलेज, लोग बोलते हैं आईफोन की तरह, बट इट्स नॉट लाइक, इट्स इंडिया विलेज एंड फ्रॉम विलेज टू द वर्ल्ड। तो सब इधर उधर से आया और मैंने इकट्ठा कर लिया, बट इट इज जस्ट द परफेक्ट लाइन दैट हम इट्स सो इंस्पायरिंग। मतलब ये अपने आप में, ये नेम ही अपने आप में एक स्टोरी है। जिसे हम कहते हैं ना, स्टोरीज बिकती है, ये नेम ही अपने आप में आई थिंक सो फुलफिल्ड है कि आपको इन शॉर्ट सब कुछ बता देता है आपके प्रोडक्ट ब्रांड के बारे में। हाँ, तो हम दैट्स ट्रू एक्चुअली। तो अब बस और नाम की वजह से बाहर भी जा रहे हैं हम लोग। शुरू मतलब हमने कोविड के टाइम जब हमने स्टार्ट किया था, तो हम मतलब ऐसे ना, मेरे हाथ में वो फाइनेंशियल चार्ट बड़ा रहता है। तो फर्स्ट 3 इयर्स हमने 22 औरतों से शुरू किया, और पहले 3 साल में हम लोग काफी, जब कोविड आया तब हम 110 थे, और 110 हमने और हम एक्सपोर्ट भी करने लगे थे। सेकेंड ईयर से हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। वी हैव गॉट आवर एक्सपोर्ट लाइसेंस। यूएस वाज आवर एरिया टू एक्सपोर्ट। और एक एंटरप्रेन्योर है, सोशल एंटरप्रेन्योर है, दुमिये, डॉल्स बनाती है वो। बड़ा अच्छा ऑर्गेनिक डॉल्स बनाती है। तो उसका पर्पस ये होता है कि अगर आप एक डॉल खरीद रहे हो तो आप दूसरी ऑर्फन को डोनेट की जाएगी। हाँ, तो एसेंशियली आप 2 डॉल्स खरीद रहे हो। तो हम उनके लिए डॉल्स बनाते थे। पहले हम उनकी डोनेट करने वाली डॉल्स बनाते थे, फिर धीरे धीरे हम उनकी ओरिजिनल डॉल पे आ गए। वो एक बार आई, उन्होंने हमारा सेटअप देखा और फिर उन्होंने थोड़ा ट्रेनिंग दी, उसके बाद से हम उनकी ओरिजिनल डॉल्स बनाने लगे। तो वो एक मतलब उसके लिए हमने लाइसेंस खरीदा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस, और फिर धीरे धीरे और भी ऑर्डर्स आए। अब बात थोड़ी पुरानी हो गई, बट हाँ, कुछ और भी सामान हमने एक्सपोर्ट किया। फिर कोविड आ गया। जब हम बहुत पीक पे थे तब कोविड आ गया। दैट वाज लाइक ओके, मतलब हम कुछ 3,000 डॉल्स बनाने में हमें 1 महीना लग जाता था, पर तब उसने बोला 50,000 डॉल्स का ऑर्डर दूंगी तो कितने टाइम में करोगे। तो वी वर एक्सपेक्टिंग उस टाइप के ऑर्डर्स, एंड 110 टीम मेंबर्स, और एकदम से कोविड। मुझे याद है जब कोविड आया तो हमने डिसाइड किया कि मैंने बोला कि गांव में कैसे खबर फैलाई जाए कि कैसे बचना है, क्या करना है। शहरों में तो फिर भी बेटर है। सो मैं गांव गई, एंड तब तक माय डॉटर वाज अबाउट 4 इयर्स और समथिंग। सो मैंने उसके कपड़े पैक किए, मैं और वो, और हम गांव गए कि हम वीकेंड पे गांव जा रहे हैं। और वहां पे घर है हमारा, तो वहां घर पे रुके, और मैंने उनको लेडीज को बोला कि आज सब काम रोक दो, कपड़े के मास्क बनाते हैं। और हमने कपड़े के मास्क बनाए कि ऐसे आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नॉन वोवन मास्क तो, सर्जिकल मास्क तो शहरों में ही नहीं मिल रहे थे, सब होर्डिंग हो गई थी बहुत ज्यादा। तो वहां तक जाना तो बहुत मुश्किल था, और उतने पैसे तो वो खर्च भी नहीं कर पाएंगी। तो हमने कपड़े के मास्क बनाए, और 3 दिन के बाद चौथे दिन पता चला कि अभी सब रुक गया है। वेंसडे तक आके डिक्लेयर हो गया कि सब हाँ, सो संडे आई रिमेम्बर, वेंसडे तक आके सब हो गया कि अब कोविड वो होने वाला है कुछ। संडे का उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने वो बोला था कि संडे कोई काम नहीं होगा, और फिर वेंसडे ऑफिशियल क्लोज कर दिया था। हाँ, आई नो दिस बिकॉज एक एक दिन मुझे याद है कि वो कैसे हमने किया था।
और वेंसडे को हमने मास्क के कपड़े, जो पहले हमने अपने फेस मास्क बनाए, फिर अगले दिन मैंने बोला जितने भी घर वाले लोग हैं ना, घर में कितने लोग हैं उन सबके बनाओ। तो पहले अपने पे हिट एंड ट्रायल हुआ और हमने सब किया, फिर हमने सबके मास्क बनाए और मैंने वो फोटोज डाल दी जहां पे भी मैं जानती हूँ जिन लोगों के हम ऐसे कर रहे हैं, दिस इज हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स। और उस दिन से जो हमें ऑर्डर्स आने शुरू हुए, हमने 2 महीने, पूरी दुनिया बंद रही होगी, हमने जितना काम किया है उतना किसी ने, हमने मतलब अपने पूरे 3-4 साल का सबसे ज्यादा काम उस टाइम किया है। और हमारा एरिया भी क्वारंटीन वालों ने ले लिया था, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है हमारा गांव में खुला, तो डीएम ने सीज कर दिया था कि क्वारंटीन के लिए लिया जाए, और जो शहरों से आ रहे हैं उनको रखेंगे। तो हमने मंदिर में शिफ्ट कर लिया अपना। सो घर के पास मंदिर में हमने 4 मशीन्स लगाई, बट दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन चेंज दैट एनीबडी वुड लव टू विटनेस। मतलब मुझे लगता है उस दिन के लिए मैंने अपनी अर्नस्ट एंड यंग की जॉब छोड़ी थी, क्योंकि हर लड़की जो काम कर चुकी थी आई विलेज में, वो आज खुद कमाने के बारे में नहीं सोची थी। उसका मन था कि मैं दूसरे घरों में जाके उस लड़की को सिखा दूं कि फेस मास्क कैसे बनते हैं, ताकि उसके घर में 2 पैसे आ जाए। इट्स अ ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप थिंग, राइट? और वी हैव पिक्चर्स जहां पे भाई झाड़ू लगा रहा है और लड़की मास्क बना रही है कि घर में तू बना, 2 पैसे तेरे से आएंगे कि मेरा, और मैं सपोर्ट करता हूँ। कहीं कहीं धागे भी काटे उन्होंने, क्योंकि हम क्लॉथ देते थे, कट पीस देते थे, और तो ऐसे सब कुछ सील था, लेकिन हम कट कपड़े देते थे कि इतने पीस आप ले जाओ, ये धागा है, मैचिंग इलास्टिक है, ये सब कर दो, और ऐसे सैंपल है, ऐसा वाला चाहिए। और भाई लेके जाता था, बहन बनाती थी, या पति लेके जाता था, बीवी बनाती थी। तो और अगर अच्छे नहीं बन रहे तो फिर हम कहते थे कि अपनी बीवी को आप ले आओ, तो वो लाता था और हम उसको सिखाते थे कि कहाँ गलती कर रहे हो, और वो 2 घंटे वेट करता था और फिर लेके जाता था। एंड वी चेंज दिस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिस वाज द ह्यूज, जहां से आती हूँ, हम यूपी के जाट्स, जो कि बुलंदशहर, जो न्यूज़पेपर में हमेशा इज ऑलवेज फॉर द रॉन्ग रीजंस, एंड वहां के मेल आर चेंजिंग फेजेस एंड सेइंग तू कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। आसान नहीं था, बट इट तो मतलब टियर ए सिटीज में भी आसान नहीं है। हाँ, जिसके वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, ट्रू। तो उसमें जब हमने वो किया और जब हमने वो स्टोरीज देखी, तो पिक्चर्स देखी कि लोग बना रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, जो लड़कियां अच्छा बना रही हैं वो दूसरे घर में जाके सिखा रही हैं। तो हम 110 पे हमने वहां पे रोका था प्रोडक्शन सेंटर में, और 249 हो गए थे हम जब कोविड खुला था, कि अब सब खुलने लगा है धीरे धीरे, तो तब वी वर स्ट्रेंथ ऑफ 249। एंड मैं ना ऐसे पूछा, मैंने आई आस्क्ड माय हस्बैंड, जिस दिन कोविड की वजह से रात को हमें मतलब पता चला कि ये क्वारंटीन सेंटर में जा रहा है, तो ओनली 3-4 घंटे यहाँ से जो भी लेके जा सकते हो वो ले जाओ। तो 4 मशीनें लेके गए, सारा कपड़ा लेके गए, वो सब हम कर रहे थे। अगले दिन सुबह मैंने पूछा कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, हम खोल रहे हैं, मतलब हम खोल के चला रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? एंड लिटरली आई आस्क्ड माय हस्बैंड, ये सही है? कहीं जो आदमी का 4-5 लोग थे उस टाइम, उसमें से एक का छोटा बच्चा था, तभी हुआ था, तो ऐसे था कहीं इसको कोविड हुआ, इसकी वजह से बच्चे को ना हो जाए, इज दिस द राइट डिसीजन? वो इतने ज्यादा थॉट्स दिमाग में आते थे, क्योंकि सब कुछ, नोबडी वुड डेयर टू डू दैट। सो बट आई हैव ऑलवेज गॉन विद माय गट फीलिंग एंड इट हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। आई सेड चलते हैं, एंड बिगेस्ट सपोर्ट इज माय फैमिली। मतलब हम लोग 20-21 लोग थे गांव में, एज अ फैमिली वी केम टुगेदर, सब शहरों से वापस आ गए थे कि ठीक है यहीं रुकेंगे, इट वाज मोर बेटर, पर एवरीबडी सपोर्टेड कि ठीक है, तो चलो तुम्हें कहाँ हेल्प चाहिए बताओ, तुम्हें कांटेक्ट चाहिए, मैं इस वाले गवर्नमेंट से बात करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं उस कॉर्पोरेट में किसी को जानता हूँ उससे बात करता हूँ, तो 3000 मास्क वहां भेजो, ये भेजो, एवरीबडी सपोर्टेड। ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है मेल एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम देखते हैं ना, वो लोग बहुत लॉजिकल डिसाइड करते हैं, लॉजिकल थिंक करते हैं। जहाँ पे हम फीमेल्स की बात करते हैं, वो अपने गट फीलिंग, इंट्यूशंस पे जाकर काफ़ी सारे डिसीजंस भी लेती हैं, जो इवेंचुअली टर्न्स आउट वेरी नाइस एंड बहुत होलसम होता है वो सबके लिए। हाँ, अब यू आर सो राइट, बिकॉज जो आंसर मेरे हस्बैंड ने दिया, उसने कहा अब तो कर लिया, अब क्या करोगी? अब मुझे तो डर ही लग रहा है। मैंने कहा नहीं यार, पता नहीं, ऐसा दिल कह रहा है कि रोक मत, चल आगे, अब सोच लो तुम्हें जो सोचना है। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। हम दोनों ऐसे बैठ के ऐसे ही सोच रहे थे कि इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ हो जाए तो हो जाए, पर नहीं हो तो दुनिया की, क्योंकि घरों में मतलब दिए भी, खाना भी इसीलिए आ रहा था ना कि वो कुछ पैसे आए थे, वरना सबकी दुकानें सब बंद हो गई थी। तो या मतलब इट वर्कड। इट वर्कड, वाओ, या इट वर्कड।
अभी प्रोडक्ट्स में आप कैसे डिसाइड किया कौन कौन से प्रोडक्ट्स है? आई थिंक योर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट इज योर बैग. हाँ, सो हमने तो कोविड ने यस इट ऑल्सो मेड अस सिट एंड थिंक. हमने थोड़ा 2 मिनट सोचा कि हम क्या कर रहे हैं. तो पहले हम बहुत चीजें बनाते थे, फिर अब बहुत कुछ मतलब आई वॉज लकी कि हमें IIM बैंगलोर के साथ मैंने 3 कोर्सेज किए ऑल ऑन मेरिट. मैंने UN के साथ कोर्सेज किए ऑल ऑन 2 कोर्सेज किए ऑल ऑन मेरिट. दे ऑल्सो स्पॉन्सर्ड माई वीजा फॉर UK. बर्लिन में एक ट्रेनिंग थी. आई कुडंट गो देयर. माई वीजा डिडंट कम ऑन टाइम. बट ये सब कोर्सेज के बाद मेरे को समझ में आया कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाओ और एक चीज में अपनी पहचान बनाओ. तो वो प्रोडक्ट्स हमने फिर बैग्स के साथ किया कि कम टाइम में अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, औरतों की मदद करना, मतलब गांव में लोगों की मदद करना. ये आई विलेज का क्लियर पर्पस है. एक टाइम ये भी था सोचना कि हम किधर जाना चाहते हैं, तो वो क्लियर है कि औरतों की मदद करना है. औरतों की मदद होगी, ज्यादा पैसे कमाएंगी. तो ज्यादा पैसे कमाने का सिंपल सा तरीका है कि सिंपल प्रोडक्ट जो खूब यूज आते हो, जो हम लाइफस्टाइल के लिए, जो जिंदगी में लोग एक बार ना खरीदे, जो 4 बार खरीदे. हाँ, और ये बैग्स तो आई थिंक हर जगह ऐसे तो कोई भी इसीलिए इसीलिए वी एंडेड अप की बैग्स करते हैं. तो अब हमारा 80% मार्केट B2B बैग्स है, क्योंकि एक साथ हम बहुत सारे, मतलब आइडियल भी यही होता है कि ऑर्डर आए, आता रहे. तो ग्रोसरी स्टोर्स के साथ ब्लैकबेरी, जैसे मैंने बोला कि उनका सूट कवर्स बनाते हैं, तो उनके ऑर्डर्स चलते रहते हैं राउंड द ईयर. तो उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना. एक बार ट्रेनिंग हो गई तो देन द विमेन इज सेट. फिर जब उनमें से कुछ, मतलब अगर आपने 20 लेडीज एक काम में लगा दी हैं, 20 ऑपरेटर एक काम में लगा दिए, तो उसमें से 5 होते हैं या 2 होते हैं जो थोड़े बेहतर होते हैं. तो उनको तुम और थोड़ा सा ग्रूम करते हो. तुम नेक्स्ट R&D के लिए उनको रखते हो कि अच्छा अब मेरा दूसरा क्लाइंट आने वाला है, इसके लिए सैंपल बनाना है, अब ये वाली लाइन यहाँ पे चलेंगी. तो वो 18 तो अपना काम करती रहती है, उनके घर में काम चलता रहता है. हाँ, खुशी आती रहती है, पैसे आते रहते हैं, तो वो सेटल्ड होती हैं. तो ऐसे करके हम धीरे धीरे एक एक क्लाइंट ऐड करते हैं. और सो फार छोड़ के तो कोई नहीं जाता है. हमें ही बोलना पड़ता है कि हमारे पास अभी लोग कम है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाएंगे. तो जैसे मैंने बोला, आज हमारे पास 88 लेडीज दे आर वर्किंग विद अस, और हमारे पास ऑर्डर्स हैं 150 लोगों के. तो मतलब कैपेसिटी भी है ग्रो करने की, तो धीरे धीरे करके हम, क्योंकि इसका यूजेज इतना ज्यादा है, आप हर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो. बीइंग इट हॉस्पिटल इंडस्ट्री, आप स्कूल्स में ही देख लीजिए, मार्केट्स तो है ही, ग्रोसरीज एवरीवेयर. दैट्स सो यही है बेसिकली कि प्लास्टिक को कम करो. तो आई विलेज हैज ऑलवेज बिन कि हम सस्टेनेबल कैसे हो सकते हैं, हम एनवायरमेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं. हाँ, कि हम एनवायरमेंट को कैसे, मतलब एक ना, मेरे को ऐसा लगता है बिजनेस कैन बी वैल्यू क्रिएशन एंड नॉट सिर्फ हम बेच रहे हैं कुछ ऐसा जो कि ना प्रोडक्ट बिजनेस होता है. क्या है, प्रोडक्ट सेलिंग से ज्यादा ऑफर सेलिंग होता है. अगर आपका ऑफर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है तो आपका प्रोडक्ट अपने आप ले लेगा कोई भी. तो इट्स लाइक पीपल बाय ऑफर्स, दे डोंट बाय द प्रोडक्ट. करेक्ट. आपका ऑफर कितना वैल्यू ऐड कर रहा है. सो दैट इज फॉर अस, दैट्स वेरी वैलिड अनु. ये हमारे लिए तीसरी चीज होती है. तो पहला हमारे लिए होता है कि एनवायरनमेंट को हम कैसे खराब तो नहीं कर रहे, हाउ कैन वी हेल्प द एनवायरनमेंट डू बेटर. तो हम लोग सस्टेनेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि हमारा रॉ मटेरियल आ कहां से रहा है, हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या वो खराब तो नहीं कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. तो इसलिए हम कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं. शुरू से हम क्लॉथ यूज करते हैं. हम हमें जो भी कोई प्रोडक्ट बनाते थे, ऑर्गेनाइजर्स, ये सब जो भी मार्केट में सिंथेटिक में आता था, हम उसको आराम से कॉटन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो पहले हम वो करते थे. फिर अब हमने बैग्स किया, तो बैग्स क्लॉथ बैग्स, कि भाई प्लास्टिक कम कर लो. हम इस टाइम पेपर के प्राइस को मैच करते हुए क्लॉथ बैग देते हैं. जो अगर आप पेपर बैग यूज कर रहे हो तो आपका प्राइस को हम मैच कर देंगे, हम क्लॉथ बैग बना देंगे उसमें. सो वो हम करते हैं. अगर आपको थोड़ा और प्रीमियम चाहिए तो ऑब्वियसली वो जितना मीठा डालोगे उतना उतना अच्छा बनेगा. सो वो सब तो वो हम करते हैं. और अब जो तीसरी चीज है कि हम वैल्यू भी देते हैं, ऑफर्स देते हैं. मतलब उसका तरीका ये होता है कि एक हो गया आपने किसी से बनवाया, उसने बैग बना के दे दिया. एक होता है जिसने हमने बोला कि आपको किस पर्पस से चाहिए, आप आगे आपका क्लाइंट, जैसे सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, शॉपिंग बैग हो गया. तो शॉपिंग के लिए एक बंदा मॉल में घूम रहा है और वो फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी ले लेते हैं. सो ब्लैकबेरी का उसको मेल्स खरीदेंगे, उनको हैंडल लंबा होगा तो आसान रहेगा. कस्टमाइज्ड. हाँ, कस्टमाइज्ड भी, और उनका प्रोफाइल स्टडी करके कि हम बैग पे किस तरह का शेप होना चाहिए, क्या फैब्रिक. ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स टू डिस्कस दिस. तो मे बी ब्लैकबेरी में नॉट बी अ परफेक्ट आंसर, बिकॉज वो लोग ये सब चीज सोचते हैं. बट कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनके पास इन सब चीजों के लिए लोग नहीं होते हैं.
तो हम उनसे भी बात करके कि भाई आपको इतना बड़ा बैग लेना चाहिए, हैंडल ऐसे लेने चाहिए, ये हमारा सजेशन है, बाकी आपकी हाँ, नहीं, अब डेफिनेटली, अब जैसे कॉस्मेटिक्स है हम उसके लिए अलग तरीके, ग्रोसरी है तो उसमें पॉकेट्स हम ऐड कर सकते हैं, स्कूल्स है या फिर डॉक्टर्स है तो उनकी फाइल के हिसाब से हम बना सकते हैं, साइजेस है। ब्रांड रिकॉल कैसे बेस्ट होगा वो भी हम आपको बताते हैं कि आपको ब्रांड कहाँ पे होना चाहिए, आपका ब्रांडिंग, ताकि वो आई लेवल पे क्लियरली दिखे, क्या चीज होनी चाहिए, आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है, ये सब चीजें लोगों को नहीं पता होती। इनफैक्ट आई विलेज बैग्स इज आल्सो हेल्पिंग इन ब्रांडिंग द अदर बिजनेसेस एज वेल। यस यस, ब्रांडिंग। सो यू आर नॉट बाइंग एक प्रोडक्ट क्योंकि आपको औरतों की मदद करनी है, आप सोसाइटी की करनी है, नहीं, उसको भूल जाओ, वो हमारा लुकआउट है, तो हम चाहते हैं करना, बट आप इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि आप आई विलेज से इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा जो कि अच्छे से आपके कस्टमर्स यूज करेंगे और वापस आके बोलेंगे कि और दो। एंड इट्स अ मैसेज ऑल्सो कि आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, एंड आपके जो क्लाइंट्स होंगे, आपके फर्दर जो कस्टमर्स होंगे, वो लोग भी आपके एनवायरमेंट में contribute कर रहे हैं by having the sustainable things. That is it's a chain thing, correct, it's a chain, it's a circle of giving, totally. बिल्कुल। और for some businessmen who don't understand this, जो who understand कि मेरे को better, मतलब I'm investing so much, तो आप branding अपनी प्रीमियम कर लेते हो। हाँ, तो जैसे अगर एग्जीबिशन में, मैं अभी यहीं पे ब्लाइंड स्कूल मेला में हम लोग, we have been associated with them and that is one of the posh exhibition in Delhi. तो उसमें बंदा बोल रहा है कि मैं सामान वो दे रहा है 10,000 का, पर वो दे रहा है एक नॉन वोवन की सिंथेटिक थैली है वो लिटरली उसमें। तो अगर मैंने कहा अगर आप इसको 10 रुपए, मतलब आप उसमें से 50 रुपए का 50 का बैग आ जाता है, तो 50 का भी अगर आप बैग ले लो, यू कैन रियली अप योर मार्केट। एंड वो खुद ही बोलता है मैं उस डिजाइनर को बेचता हूँ, उस डिजाइनर को बेचता हूँ, वो तो इतने रुपए 13,000 20,000 रुपए में ड्रेस बेचते हैं। हाँ, आप अपने ब्रांड को अपग्रेड तो करो, इस थैली से हटके इसमें डालोगे तो होगा। सो एवरी क्लाइंट हु वांट्स टू अपग्रेड, then that is the next way to go. एक बड़ा different impression आता है, even when I go and shop and when I get a paper bag versus I get a cloth bag, एक डिफरेंट दिमाग में है ना, इसका परसेप्शन आप बना लेते हो कि हाँ यार ये यूजेबल प्रोडक्ट है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, आप इसको मैं फर्दर यूज कर सकती हूँ, तो यूज कर सकती हूँ। और आप अननोइंगली बिना जाने आप उस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हो, क्योंकि आप उस कपड़े का बैग लेके सब जगह घूम रहे हो, आप उसको ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हो। ये चीज लोग अगर समझना शुरू कर दें, क्योंकि कपड़े के बैग में, पेपर का बैग आप 2 से 3 बार यूज कर सकते हो, कपड़े का कितने लोग यूज कर पाते हैं, लेकिन कपड़े का अगर होता है तो यस, अगर वो थोड़ा तरीके से कस्टमाइज जैसे आप करते हो, वो हो तो अगर वो बना होता है अच्छे से तो लोग यूज करते हैं, जितना कन्वीनियंट उतना ज्यादा यूज। वेरी गुड आइडिया, लाइक है ना, थिंग टू ऑल्सो मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा है ये मेरे ख्याल से। जब जो दिखता है वो बिकता है, सटल मार्केटिंग होती है। वो दिखता है कि मेरी सोसाइटी में ये लोग भी इस ब्रांड से लेके घूम रहे हैं, इस ब्रांड से लेके घूम रहे हैं, तो मन करता है कि अच्छा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ये चीज तो मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट है वो, और वो सोशल मीडिया वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो गया आया और गया। यू आर नॉट इन देयर फोन, यू आर इन देयर लाइफ, बेसिकली देयर लाइफ। आई मीन यू आर सीइंग इट एवरी सिंगल डे। सो दिस इज द यूज ऑफ द बैग। सो आई लर्न दैट आई एम गुड विद मार्केटिंग, एंड आई लर्न दैट आई एम ऑल्सो मतलब बेटर विद हाउ टू क्रिएट बेटर रिकॉल इन द प्रोडक्ट। तो ये मैं समझी कि बैग हमने बहुत कम से कम 2,500-3,000 प्रोडक्ट्स बनाए इसके लिए, ब्रांडिंग के लिए, गिफ्टिंग के लिए, एंड देन हमें समझ में आया कि बैग से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। सो राइट नाउ करीब हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे, मतलब B2B ही करते हैं, B2C में सिर्फ अमेजोन ही करते हैं हम। और अमेजोन में हमारे 6 प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे, जिसमें से 4 अमेजोन चॉइस है। ओह वाओ, क्योंकि हम इतना सोच के चीजें बनाते हैं। सो एक है बैग इन अ पाउच, तो बड़े बैग में छोटा पाउच हो जाता है, तो डिकैथलॉन भी देता है वो। I've seen that bag in a pouch. Oh my god, that is even my personal favorite. इतना छोटा सा, और मैं कहीं पे भी I can carry it in my pocket. True. वो हमने करीब 6 महीने रिसर्च किया उसकी शेप पे और उसके कपड़े पे, कि क्या आइडियल शेप होनी चाहिए एक बैग इन अ पाउच की, क्योंकि बैग इन अ पाउच तो है मार्केट में, ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम लेकर आ रहे हैं, बट उसको बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आई एम सो प्राउड टू से, अगर डिकैथलॉन का तो कहीं मैच नहीं है, जो डिकैथलॉन में मिलता है हम उससे बेटर ही बेटर है। बट इवन आइकिया पे भी जो मिलता है, बहुत लोगों ने बोला कि मैंने आइकिया फिनलैंड से, नीदरलैंड से खरीदा था, आर प्रोडक्ट दे आर यूजिंग, इट इज बेटर देन दैट, बिकॉज वो फैब्रिक जो है ना वो इतना कन्वीनियंट है,
और वो 70 ग्राम जितना क्रेडिट कार्ड का वेट होता है बहुत हल्का है। उतना, हाँ, उसी, सो बैग शुड बी वेटलेस, क्योंकि दैट्स व्हाट यू नीड, दैट्स व्हाट द आइडिया इज। हाँ। और सबसे ज्यादा पैसे वो बचाता है जब हम एयरपोर्ट पे होते हैं और हमारा ओवरवेट होता है, तो उसमें आप, क्योंकि बैग कैन टेक अप टू 12 kgs विदाउट आपके शोल्डर पे कोई दर्द किए बिना, वो 12 किलो तो आराम से रखता है, 15 भी लेता है, बट हम लोग लिखते हैं 12 किलो। तो जब एयरपोर्ट पे होते हैं वो कहते हैं कि जी यू आर 5 kgs ओवरवेट, तो उस टाइम 2,500-3 हजार रुपए जो लग जाते हैं, उसमें अपना सामान निकालो, बैग इन अ पाउच खोलो, उसमें डालो, आई डू इट सो मच सो ऑफन, और तुम्हारे 5 किलो है, यू सॉर्टेड। हाँ, यू सॉर्टेड, सो यू डिड नॉट एंड अप स्पेंडिंग एनी पैसा, और बच गए तुम। दैट, और ट्रैक पे बहुत काम आता है, ट्रैक पे बहुत लोग यूज करते हैं, और स्पेशली ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत यूज करते हैं। मेरे को ट्रैवल एजेंट से बहुत ऑर्डर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि शादी वाले ग्रुप से बहुत ऑर्डर आते हैं और ट्रैवल एजेंट से बहुत ऑर्डर आते हैं, उसके कस्टमाइज्ड के 500-500 एक साथ ले लेते हैं, कि एक तो ट्रैवल के लिए ट्रैवल फ्रेंडली है, हाँ। लोगों को याद रहता है, उनका नाम ट्रैवल वालों का रिकॉल वैल्यू हाई होती है, प्लस अगर ग्रुप होता है ना, तो कहते हैं जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं सब लोग फैल जाते हैं, इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो बैग इन अ पाउच जरूर यूज करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमारी अपने आप ही ब्रांडिंग हो जाती है। सो दैट इज सच, एंड मैं सिर्फ इंडियन वाले नहीं बोल रही, मैं आउटबाउंड ट्रैवल्स वाले भी बोलते हैं कि मतलब यूके में भी हमारे बैग जाते हैं, इसीलिए ट्रैवल एजेंट्स लेते हैं। सर्टेनली ये बैग इन अ पाउच मैंने भी लेके एक बार ट्रैवल किया था, एंड आई वाज लाइक, निकाला, यूज किया, एंड पीपल वर लाइक वाओ। सो दैट इट स्पीक्स, मतलब ये अपना खुद ही अपनी तारीफ करता है, ये बैग करा लेता है। हाँ, इमेजिन अब उस पे यूबी क्यों लिखा हो, हाँ, तो तुम्हारे लिए एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो एग्जैक्टली, हाँ, तो वो एक अपना ब्रांड एंड हाउ इज इट एंड लाइक एवरीथिंग। हाँ, तो बस वही हम बोलते हैं कि बैग बिकम्स, अगर उस पे लिखा अच्छे से होना आपका ब्रांड, इट बिकम्स अ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट। या तो मतलब दिस इज द लाइक, ये है हमारे एंटरप्रेन्योर जर्नी की हम जो बात करते हैं, तो नॉट इवन आप इकोसिस्टम हम लोग ना मेंटेन रख रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम लोग दूसरों की मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग बना रहे हैं, व्हाट एल्स वी नीड gradually, that's why I village a family and that is how you create value। मतलब मुझे समझ में है कि हाँ, इसी तरह से वैल्यू क्रिएशन हो सकता है कि एनवायरमेंट का भी भला हो, प्लैनेट का भला हो, और जो ह्यूमैनिटी है उसका भला हो। सो यस, परफेक्ट। आप आगे का क्या, आपका मिशन क्या है, लाइक व्हाट नेक्स्ट? सो हम क्या कर रहे हैं अनु, कि अब हमारा मॉडल सेट हो गया, जैसे हमने बोला कि ट्रेन कैसे होनी है, लोग क्या होना है, वो सब एकदम क्लियर है। सो अब इसका ऑब्वियसली एक्सपेंशन है, कि जिसके लिए मैंने अपने बॉस को बोला था कि मुझे तो हर जगह स्प्रेड करना है। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स, जिसमें हम अगर आपके पास लैंड है, गांव में अगर आपके पास लैंड है और आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की हिम्मत रखते हो, तो बस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको उसमें औरतें सेट करनी है, मतलब कैसे मशीन सेट करनी है, कितने लोग आप ट्रेन कर सकते हो, ट्रेनिंग का पूरा मॉड्यूल हम आपको देंगे, हम कितने लोगों के ऊपर कितने इंचार्ज होने चाहिए, कितनी आपकी मशीनरी कौन कौन सी होनी चाहिए, वो पूरा इंडस्ट्री नॉलेज हम आपको देंगे, और यू कैन स्टार्ट योर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द विलेज, और क्लाइंट्स भी कैसे लाने हैं वो भी हम आपको बता देंगे। क्योंकि कितना एरिया चाहिए इसके लिए? हमारे पास तो हमने 3000 स्क्वायर फीट में बनाई है, बट ऐसी कोई बात नहीं, आप करीब 50 लोगों के लिए यूनिट खड़ी कर दो। अच्छा, 50 मतलब इतना सीटिंग स्पेस चाहिए होगा। 50 to 50 मतलब 2 असेंबली लाइंस चल पड़े, तो जैसे अगर एक असेंबली चलती है करीब 14 से 16 मशीन की लाइन होती है, तो 2 लाइन हो, एक भी लोग, तो हम लोग इस टाइम हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं कि हमें बाहर देने पड़ते हैं कुछ को, तो उसमें हमारे लोगों के ने तो 10 मशीन लगाई हैं और उस पर भी वो ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं। तो आप थोड़ा अच्छे से बनाओगे तो 50 लोग लगा लो, और अच्छे से करना है तो 250 लोग लगा लो। मोर द मेरियर वाला हिसाब है, मोर द मेरियर है, तो उसमें कर सकते हैं, और हम आपको सिखा देंगे कि कैसे होना है, हम आपको ऑर्डर लाना भी सिखा देंगे। हमारे पास भी इतने होते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट आपके एरिया का है तो हम आपको वहीं से वहीं बना के उनको दे देंगे, क्योंकि हम मार्केटिंग, ऐसे नहीं बोलूंगी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, बट हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी, हमारी टाइमलाइंस, हमारा ये सब चीजें हम देते हैं, प्लस एट द सेम मैचिंग देम एट द सेम प्राइस एज एनीबडी इन द सिटी। और एक हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते हैं, आपको भी सिखा देंगे कैसे करना है। कि अगर जैसे अमेजोन इतना ट्रस्टवर्दी हम लोग क्यों मानते हैं अमेजोन को, क्योंकि
सामान हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमारा सामान डिस्पैच हो गया, अब हमारा सामान डिलीवरी के लिए आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट हमें पता रहता है, ना भी चाहो तो भी मैसेज आता है। सेम गोज फॉर अस, हम लोग भी आपका प्रोक्योरमेंट हो गया, आपका प्री प्रोडक्शन सैंपल अप्रूव हो गया, हम अपने क्लाइंट को एक मैसेज ऑटोमेटेड स्टेप बाय स्टेप भेजते रहते हैं कि अब हमारे इतने पीसेस का ये था। तो कभी उसको ये नहीं लगा कि मैंने तो 3000 का पीस का ऑर्डर दिया था, मेरे तो ये 2500 की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है आपके 3000 पीस की कटिंग हो चुकी है, आपके 3000 पीस का ये ऑर्डर का नाम था, ये नंबर था, ये हो चुका है, अब प्रिंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब डिलीवरी का टाइम आ रहा है। यूजली हम डिलीवरी के लिए भी पहले से ही पूछ के रखते हैं कि क्या कहाँ पे होना है, बट फिर भी रीचेकिंग कि हम इतना सामान है, हम यहाँ पे भेजे नहीं भेजे। सो वो सब उसको इन्फॉर्म रहता है, ना तो उसको पूछने की जरूरत है, ना हमें ऐसे कुछ बताने की जरूरत है, तो वो सिस्टम से चलता है। तो ये सब नो हाउ वी विल टीच यू एंड यू रन अ फ्लॉलेस बिजनेस, अ कंफर्टेबल बिजनेस आराम से। हाँ, इन सब ये सब कुछ आपका इन हाउस रहता है या फिर आप आउटसोर्स भी करते हो? जैसे प्रिंटिंग का काम हमने आउटसोर्स कर दिया। प्रिंटिंग हम इन हाउस है हमारी, ओके, और स्क्रीन प्रिंट इन हाउस है, जहाँ पे हम अप टू 3 कलर्स तक प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद जो थोड़ी टेक्निकल प्रिंटिंग होती है, सब्लिमेशन समथिंग, उसको हम कोलैबोरेशन में करते हैं कि हमने हाँ मतलब थोड़ा उसमें कुछ पीसेस हमने कर लिए, कुछ वैसे कर लिए। हम एक्चुअली ये भी करते हैं, कोविड ने सिखा दिया घर से काम करना, तो हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों को ट्रेन किया लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं काम में, भी बच्चा इज नॉट सपोर्टिंग और शी इज नॉट सो वेल, तो कुछ ऑपरेशंस हम घर में भी भेज देते हैं। तो हम वो भी आपको सिखा सकते हैं कि इतने ऑपरेशंस के लिए आपको लोग यहाँ पे चाहिए, इतने आप घर में भेज सकते हो। तो जैसे अगर शू कवर बनता है, उसमें डोरी डलती है जो हम अमेजोन पे बेचते हैं, तो डोरी को हमने कट करके उनको दे दिया, तो उनके घर में जो भी कोई लेडी है वो डाल सकती है, इतने हमारे बाकी चीजें बन के आ रही है, इतने वो डाल देती है। तो ऐसे करके हम ऑपरेशंस को स्प्लिट करके करना भी सिखा देते हैं, काम आराम से निकलता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। क्या क्या प्रोडक्ट हैं इसमें? प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है? सो क्लॉथ बैग्स हैं, सबसे ज्यादा तो क्लॉथ बैग्स हैं, कैनवस के बैग्स, बड़े छोटे सब कुछ, शीटिंग के, मतलब और थोड़ा हल्का फैब्रिक भी, थोड़ा भारी फैब्रिक भी, सो हर रेंज के, प्लस बैग इन अ पाउच है, प्लस शू कवर्स है। शू मार्केट इज ग्रोइंग सो मच कि शू कवर्स बनाते हैं हम आजकल। 2-3 तरह के मेरे पास शू कवर्स हैं, क्योंकि बॉक्सेस से ज्यादा हम बोलते हैं कि कपड़े में ले लो, उसको सेफ भी रहेगा। हाँ हाँ, सेफ भी रहेगा, और आगे आप कैरी भी कर सकते हो। हाँ, जगह भी कम लेता है, और रीयूजेबल है एट द एंड ऑफ द डे। सो बॉक्स तो फिकता ही फिकता है, तो इसलिए शू कवर्स हमारे से ब्रांड्स कनेक्ट करते हैं फॉर शूज जो उसका। तो ये, और हम थोड़े थोड़े पाउचेस बनाते हैं, ट्रैवल पाउचेस, इवन जो कॉस्मेटिक पाउचेस बनाते हैं। सो सोल्ट्री हैज बीन अ क्लाइंट विच इज एन ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट। हाँ, तो सोल्ट्री उसके लिए हम पाउचेस बनाते हैं, मेकअप पाउचेस। तो उसमें हमारा वैल्यू एडिशन क्या था, जब बाकी और भी लोग पिच कर रहे थे, हम भी पिच कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने बोला कि इसमें हम एक हल्की सी प्लास्टिक लाइनिंग लगाएंगे कपड़े में। तो आई रिमेम्बर आई क्लोज दैट ऑर्डर, 12 फैब्रिक बाहर होगा, उनके ब्रांड कलर्स को देख के हमने कॉटन का हाई प्रीमियम कपड़ा रखा था, बट अंदर प्लास्टिक की। अगर कभी शावर जेल, दे वांटेड शावर जेल, कोई खरीदे शावर जेल, शैम्पू और कंडीशनर, 3 चीजें होती हैं। तो मैं कहा अगर शावर जेल गिर गया, खुला रह गया, तो आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन बंदे को ऐसा रहेगा कि आज के बाद सोल्ट्री नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे सारे इसकी वजह से खराब हो गया। बट अगर वो प्लास्टिक की लाइनिंग रहेगी, वो कभी खराब नहीं होगा। And it is because of that we got the order, and then we made like thousands and thousands and thousands. So this is how we think. जहां पे आपकी सोच नहीं होती, वहां पे हम बोलते हैं कि आपके कस्टमर को ये लगेगा। So this is how we design always. तो that is what brings them to us. इसीलिए अब हम बाहर यूके भी गए हैं, अब यूके में भी बात कर रहे हैं। जैसे हम if I'm so proud to share, 15 women entrepreneurs को गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया था to go out and display in that Birmingham fair. In this fair, yes. Birmingham fair. So, and we were one of those. Wow. And we were there, and amazing queries being generated. और वहां पे हमारे already existing clients भी थे, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि फिर हमने करीब उसको 15 दिन का टूर कर दिया था, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के पास जाके पूछना आपको कैसा लग रहा है प्रोडक्ट, आपको कहाँ पे और लगता है वैल्यू एडिशन हो सकता है। नॉट अ सिंगल क्लाइंट सेड कि इसको और बेटर कर सकते हो, मतलब सीमलेस एक्सपीरियंस। सिर्फ एक एक्सपीरियंस खराब था कि उसको DHL messed it up. They did not send the product on time. That was the only issue. Otherwise, seamless experience to at least 5 to 6 clients that we went. तो अब ये लॉजिस्टिक्स और एक्सपेंडिचर्स ये सब कैसे हैंडल करते हैं? लाइक
बूटस्ट्रैप कंपनी है, हम ही करते हैं, इसके ऊपर काफी रिसर्च की है हमने, टीम है डेडिकेटेड, सो हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड रिसोर्स हो और वो रिसोर्स मोटिवेटेड हो टू गिव द बेस्ट टू द क्लाइंट, दैट आई थिंक वी हैव गॉट इट। क्योंकि जो एक इस चेंज से जुड़ गया ना, मैं बताऊं, देखो हाउ डज आई विलेज हेल्प, मतलब आई गिव यू समथिंग एन एग्जांपल। जब आई विलेज शुरू किया, एक पिंकी थी, ठीक है, पिंकी है, पिंकी एक लड़की है और बड़ी सुंदर अच्छी सी लड़की है जो बहुत कम बात करती है, और वो हमेशा लाइन में उसकी एक जगह है जहाँ पे वो बैठी होती है, तो तुम जब भी जाओगे तो वहां तुम्हें मिलेगी, और हमेशा टाइम पे आती है। जो भी हमारे वो इंसेंटिव्स होते हैं, टाइम पे आने वाले इंसेंटिव्स, वो उसको हर महीने मिलता है, तो छुट्टी नहीं कुछ नहीं, टाइम पे पहुंचती है, सब कुछ है। अब पिंकी इज एन आइडियल केस टू अपग्रेड, कि हम उसको लाइन इंचार्ज बनाए, उसको कुछ बनाए। तो 3 साल होने के बाद जब मैंने उसको बोला कि भाई इसको लाइन इंचार्ज क्यों नहीं बनाते, तो वो बोलते हैं कि मना कर देती है। सो आई सेड ठीक है पिंकी, चल बैठ 2 मिनट बात करते हैं। तो उसकी बैकग्राउंड क्या है, जब उसकी शादी हुई, वो दिल्ली में अपने हस्बैंड के साथ परफ्यूम का काम कर रही थी, और बस से हस्बैंड टकरा गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उनकी 1 साल की बच्ची थी। उसकी नंद ने बोला कि आप बच्ची हम रख रहे हैं, अब तुम जाओ। सो दीज आर द काइंड ऑफ वुमेन हु वर्क विद आई विलेज। अब वो पिंकी ऐसी है जो उसके नेचर में नहीं है कि वो किसी से बहुत बहस करे, पर इतना बड़ा सदमा, हस्बैंड चला गया और यंग गर्ल और बच्ची नहीं मिली, और वो घर आ गई। बट आई एम सो हैप्पी कि उसने केस फाइल किया, उसको एक अच्छा लॉयर मिला जो कम पैसे में उसका केस फाइल करने के लिए रेडी हो गया। तो उसने आई विलेज के साथ नौकरी की, क्योंकि घर परिवार भी ठीक है, लेकिन ये भी होता है ना अपने हिसाब से कि मैं कितना पैसा मांग लूं इनसे। तो उसके घर वाले एक स्टॉल लगाते हैं, कुछ शॉप है उनकी, कुछ बेचते हैं, बट उसने आई विलेज में जॉब किया। और आई विलेज में वो मोस्ट सिंसियर लड़की है, और किसी को ये बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं। ये भी मुझे 1-1.5 घंटा लगा ये समझने में, पूछने में, क्योंकि वो नहीं बताती है इतने आराम से। तो मैं ऐसे कनेक्टिंग द डॉट जैसे बोलते हैं, उसने ये बोला फिर इसको पकड़ा, वो बोला उसको पकड़ा। तो वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना डरती है कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। वो कहती है मैं बस इस सीट पे बैठी हुई बनाती रहूंगी। तो मैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हाँ, तो वो उस चीज से जा रही है। देन वी सेड ठीक है पिंकी, पर अब तुझे आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हम धीरे धीरे पेप टॉक करके उसको लेकर आए, अब तू लाइन इंचार्ज बनेगी। तो बोर्ड पे टारगेट लिखती है, वो बिना किसी नॉन स्टॉप उसका मैसेज आता है, हर 1 घंटे में उसका बोर्ड पे टारगेट आता है, और पिछले 1 साल से आ रहा है। सो अब क्या हुआ, जब हम यूके में थे तो एक मैसेज आया, और वो लॉयर भी भगवान भला करे उस लॉयर का, क्योंकि उसने कभी कोई डिवोर्स का केस हो या कुछ हो, उस लॉयर ने और पिंकी ने और लोगों को भी नंबर दिया, उन्होंने डिवोर्स करवाए हैं और अच्छे टर्म्स पे क्लोज करवाया है। तो मेल आया कि पिंकी को बोला गया है कि अगर लॉयर, जज ने बोला है कि पिंकी की सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाए, इतनी इस अमाउंट पे आ जाए, 3 महीने तक लगातार हमें दिखे, तो हम उसको उसकी बेटी दे देंगे। और मैं वहां खड़े खड़े मैं बैठ गई, मैं रोने लगी कि इसी दिन के लिए आई विलेज बना है, ये सैलरी तो होनी चाहिए। और पिंकी ने बोला कि मैं वापस कर दूंगी ये सैलरी। एंड आई सेड भैया यू डोंट हैव टू गिव इट बैक, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आई विलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी वो तनख्वाह यहां तक रहे। नाउ शी हैज अ गोल टू इंक्रीज हर सैलरी। नाउ अब उसको लगता है कि हाँ, अब मतलब मैंने कहा तेरी बच्ची आ जाएगी तो यू विल नीड मनी, तो तू ले और तू कर काम और हम करेंगे। और अब मेरी कोशिश है कि हम आई विलेज की हर लड़की की तनख्वाह उतनी होनी चाहिए कम से कम, ताकि जज को ये बोलने से पहले सोचना ही ना पड़े। आई वॉज सो हैप्पी, सो रिलीव टू हियर दिस कि ये दिस इज व्हाट इज यार, मतलब ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया किसी को ये कराने के लिए। तो अंशनांग ये नहीं दे सकता था, मतलब कभी नहीं। तो और वो अपनी बच्ची से मैंने पूछा कब कब मिलती है, जब जज बोलता है कोर्ट में लाना है तभी मिलती है। और मैंने ये भी पूछा कि आपकी जो नंद है वो अच्छे से रखती है या वो बस इसलिए रख रही है कि मुझे उसको दुख है, उसका दुख व्यतीत करने का तरीका ये है। शी सेड हाँ ऐसे ही रखती है। वो बोल नहीं पाई वो शब्द, उसने मुझे जवाब नहीं दे पाई थी वो। नथिंग कैन रिप्लेस अ मदर। हाँ, नथिंग कैन रिप्लेस अ मदर एंड दिस सिचुएशन जिसने अपने दोनों माँ बाप एकदम से खो दिए। तो ऐसे ये तो लेटेस्ट है, पर ऐसे हमारे पास कितनी ही स्टोरीज हैं और कितनी ही नहीं है।
लड़कियां अपनी शादी के लिए पैसे कमा पा रही हैं, लड़कियां अपने भाई की शादी के लिए पैसे कमा रही है और अपनी शादी के लिए पैसे कमा रही है, लड़की अपने पढ़ने के लिए पैसे कमा रही है, अपना पार्लर खोलने के लिए कमा रही है। एक लड़की है मोहिनी, यंग प्रिटी गर्ल, वो मतलब फैमिली बहुत ही कम पैसों में है और उसको जहाँ पे वो रहती है वहां पे कोई काम नहीं, तो वो अपनी बहन के यहाँ आ गई है अब कि कुछ पैसे कमाएगी। और क्या खेतों में काम करो या फिर आई विलेज में एक पंखे के नीचे सीट के ऊपर काम करो और स्किल्ड कहलाओ। सो ये चॉइस होती है। एंड इफ यू कम टू आई विलेज, वी आर सो ग्रेटफुल कि आप आके काम कर रहे हो और हमें अच्छा लग रहा है कि आपको भी कुछ मिल रहा है और हम भी आपकी वजह से हमारे भी घर चल रहे हैं। तो मतलब वो औरतें सिर्फ अपना ही घर नहीं चलाती, वो जो इनकम होती है उससे हमारे भी घर चलते हैं। हम जो मैनेजर स्टाफ बोलते हैं अपने आप को बड़े उसमें, लेकिन हमारे भी घर उसी कमाई से चलते हैं। इसमें वुमेन काउंसिल के साथ साथ आपको मेन काउंसिल कितनी करनी पड़ती होगी, क्योंकि कितने आदमी होते होंगे जो इसको सपोर्ट करते होंगे। मुझे लगता है इसमें ज्यादा मेन काउंसिल ज्यादा जरूरत होती होगी। पता नहीं, मतलब कभी डील नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी। या फिर हाँ, मतलब ये होता है कि ना वो क्लस्टर इफेक्ट है कि आप एक के साथ एक को अच्छा लग रहा है, सबका ग्रो करा है कि हाँ तू भी कर सपोर्ट मिलता तो जा रहा है। होता है। तो यहाँ पे सी पार्ट, लाइक आई सेड, भगवान ने मदद की है। सो माय मदर, वो प्रोडक्शन देखती हैं और उनको ये बहुत अच्छा लगता है गांव में लोगों को समझना समझाना। ये शी इज अ वेरी गुड HR पर्सन, मतलब अगर मुझे भगवान ने मार्केटिंग दी है तो उनको HR दिया है। तो वो कहती हैं जब मैं गांव में जाती हूँ तो कोई नहीं तो भाई खड़ा हो जाता है, हमारे घर की लड़की काम नहीं करेगी। हाँ। चाहे वो खुद कुछ नहीं कर रहा हो। हाँ। तो वो खड़ा हो जाता है, हमारे जी नहीं करेगी। तो डील करना पड़ता है, कभी कभी हार होती है, कभी कभी जीत होती है, समझना पड़ता है। पर और चार को देख के फिर ये होता है कि ये ज्यादा टाइट एरिया है, इसको मत छेड़ो, जहाँ पे सॉफ्ट टारगेट्स है वहां पे जाओ। हाँ। फिर उनको देख के वो भी सॉफ्ट होने लगते हैं। विलेज में जहाँ एजुकेशन ही अभी इतना बड़ा सवाल है, हाँ, वहां पे नौकरी करना, वो भी घर चलाना, लाइक आदमी के अपने पैसे कमाना, अपने पैसे, ईगो को हैंडल करना। हाँ, नहीं वो होता है चैलेंज, लेकिन इतना नहीं आया, या तो हमारे सामने, या आया तो अगेन आई सेड कि हम बहाव में बहते चले गए कि हाँ ठीक है, जो भाई कुछ छोड़ के भी जाती हैं उनको भी समझते हैं कि क्यों छोड़ के गई, तो उनकी वजह यही होती है कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सो अब उनका दुख मनाए या और चलें आगे बढ़े। मेरे ख्याल से हाँ, अब तो हम जितने ज्यादा हाथ जोड़ते चले जाएंगे उतना जल्दी इफेक्ट आता जाएगा। हाँ, तो इश्यूज आते हैं, लेकिन उनको कुछ होते हैं 90% रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब क्या होता है, क्लाइंट CSR पार्टनर बन गए हैं। मतलब ये भी एक सक्सेस स्टोरी है, मतलब ये तो कमाल ही हो गया कि एक हमारा क्लाइंट है जो कि बहुत प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। आई विल नॉट आंसर दिस, बट प्राइवेट वेल्थ मैनेजर, मे बी आई कैन, बिकॉज नाउ देव डिक्लेयर्ड इट टू क्लाइंट एसोसिएट है। उनका एक वो लोगों की वेल्थ मैनेज करते हैं और मिनिमम टिकट प्राइस उनका होता है कि आपके पास 5 करोड़ होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तब तो दैट इज दैट एफ्लुएंट। हम उनके लिए कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते थे और उनको हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे। एक बार उन्होंने किसी और से लिया और उसके बाद उनको मैसेज फोन आ गए अपने क्लाइंट्स के कि हमें ये सब चीजें मत दिया करो। जिसके पास 5 करोड़ इन्वेस्ट करने को है तो उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो हम जब उसके लिए बनाते थे तो उनको बहुत अच्छे लगते थे हमारे गिफ्ट्स। एक बार वो बाय चांस ऐसा हुआ कि वो हमें विजिट करने आए, किसी वजह से उनकी बेटी को कोई प्रोजेक्ट करना था। एंड देन ही सेड लिसन, कम टू आवर ऑफिस। हम ऑफिस गए, मैंने ही अटेंड किया था, मैं ऑफिस गई। तब तक मैं उनसे सामने सामने बात नहीं हुई कि मैं उनके मतलब मेरी टीम को मैं बता देती थी और टीम उनके जो भी HR होती थी उसके साथ प्रोडक्ट फाइनल कर लेते थे, प्राइस सब कुछ। नाउ वी आर टॉकिंग फेस टू फेस विद द ओनर, आई एम ऑल्सो देयर। And he said, we will not give you orders for gifts. हम जो पैसे हम ऑर्डर के लिए देते हैं हम वो आपको CSR में देंगे। Oh wow! आप इसको इन्वेस्ट करो और इन लड़कियों की कैपेसिटी और बढ़ाओ। और मैंने कहा ठीक है CSR। फिर बोले बताओ कैसे करोगी। तो मैंने कहा आप पैसे तो दे सकते हो, बट पैसे देने से पहले आप ना, जिसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है उसके पैसे ज्यादा उसका दिमाग चाहिए मेरे को। अच्छा, आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मतलब आप मेरे को बताओगे हम कैसे कर सकते हैं, यू विल बी आवर मेंटर। एंड ही वॉलंटियर्ड, ही सेड हाँ ठीक है। तो हमने फिर एक प्लान बनाया कि हम ऐसे करेंगे। तो हर साल वो एक अमाउंट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहते हैं। और इस साल जब हम UK गए तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, बट जो पैसे मुझे चाहिए थे वो मैंने उनसे ही मांगे, कहीं ये मेरे को चाहिए। और हर बार वो देखते हैं कि लड़कियों की सैलरी कितनी बढ़ी है फ्रॉम लास्ट टाइम। एंड वी हैव अ वेरी, इट्स लाइक अ बोर्ड मीटिंग वेयर आई हैव टू प्रेजेंट, एंड वो बोलते हैं कि कम है, ये ठीक नहीं किया तुमने, यहाँ पे गलती कर रखी है, इसको मैं नहीं मानूंगा।
सो अच्छा लगता है मुझे कि हाँ मेरे ऊपर कोई है जो मेरे सामने खड़ा है जिसके लिए मुझे जवाब देना है। तो मैं साल में हर महीने भाई कितनी होगी सैलरी, कहाँ तक पहुंची, क्या आर वी टचिंग द टारगेट, आर वी नॉट। तो वो इस तरह के लोग अपने आप जुड़ते चले गए वहां से, और आज ही मैसेज आया कि somebody else also wants to donate। कहते हैं ना वो यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, एनर्जीज जैसी एमिट करते हो वैसी एनर्जीज आप अट्रैक्ट भी करते चले जाते हो। दैट्स मतलब ऐसा हो ही रहा है। हाँ। सच में ऐसे ही हो रहा है। सो या दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। फंडिंग के लिए कभी ट्राई नहीं किया? कभी अब जाके सोचा है कि हाँ नाउ दैट हमने मॉडल क्रैक कर लिया है। अब ये सच है कि अगर मैं मतलब 2-3 साल से मेरे को लोग समझा रहे हैं कि खुद से ग्रो करोगी तो धीरे धीरे ग्रो करोगी, फंडिंग से करोगी तो जल्दी करोगी। तो सोचा अब जाके मैंने अपना पिच टेक बनाया है, बट आई विल बी वेरी पिकी चूजी विद द इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये सोच बहुत खास है और जो बन रहा है वो भी इतना बड़ा है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि द सोच विल टेक ओवर द वर्ल्ड, आई नो वेरी सून। तो लोग भी सही चाहिए, जैसे CSR पार्टनर्स सही मिल गए, ऐसे इन्वेस्टर्स भी आएंगे और सही आएंगे। डेफिनेटली देयर इज एन अमाउंट दैट वी आर लुकिंग, देयर इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स दैट वी आर लुकिंग। तो है सोच दिमाग में, सारा मॉडल वॉडल सब रेडी है, वीडियोस भी रेडी हैं। सो जब सही आदमी मिलेगा तो वी विल शेयर। बिल्कुल। सो या अब सिर्फ फंडिंग की स्पेस बची है, बट हाँ क्लाइंट्स अभी मतलब पीपल कैन जॉइन अस एज क्लाइंट्स, एज पार्टनर्स, एज CSR पार्टनर्स, एज इन्वेस्टर्स। तो आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा है। मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था जब मैंने बिजनेस कंसल्टेंट के साथ बैठ के बिजनेस मॉडल बनाया कि इतना अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है इसी बिजनेस में, क्योंकि मैं बिजनेस पैसे के लिए नहीं कर रही थी। For me, it was about something else. हाँ, it was something else. Like for me, it's about how can we grow more meaningful. But when he said कि इतने rate of return मिल रहा है लोगों को, और मैं यार अच्छा, अब तो मतलब लोगों का इन्वेस्ट करना आसान हो जाएगा, because who wants to donate can better invest. Yeah, better. Yeah. So yes, that's how you build up again a big family. A big family. हाँ. So investors सिर्फ पैसे नहीं लेकर आते ना. They bring network, they bring their thought process, which is so much more valuable. Experience, yes. Experience, their connects, which are so much more valuable than any amount that you can put. Yeah, and like the world going digital, सब कुछ इतना पास और इतना छोटा हो गया है, सब इतना connected है, बहुत इजी हो जाता है लाइक टू ना गो एंड ग्लोबल एक्सपेंशन आपका आराम से करना। हाँ करेक्ट। तो और अब यूके में जाके मेरे को समझ में आया कि ग्लोबल एक्सपेंशन की हमारी वैल्यू क्या है जो हम दे रहे हैं। एथिकल सोर्सिंग इज सो वैल्यूएबल इन आउटसाइड वर्ल्ड। सो नाउ इट्स मोस्टली मतलब यही मेरा अगले साल का पूरा प्रोजेक्शन है कि आई विल बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड टू गेट ऑर्डर्स एंड क्लाइंट्स, और वहां से इन्वेस्टर्स आ जाए तो और भी अच्छा। अमेजिंग। आर्या, अभी तक आपने सक्सेस स्टोरीज बताई आई विलेज से जुड़ी हुई फीमेल्स की, और सच बताओ ना मुझे गूसबम्स आ गए वो सुन के। एक चीज़ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए, जो ग्राफ होता है ना लाइफ का, ये ऊपर और नीचे ज़रूर जाता है। हाउ ऑल ऑफ दिस थिंग हैज़ इम्पैक्टेड यू एज अ पर्सनल, यू नो, सोशली, इमोशनली? आपकी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसमें? ये बहुत बड़ा रोलर कोस्टर है। ओह यस। सो ये बात सच है कि जब फॉर एन एंटरप्रेन्योर मतलब एक तो बिजनेस चला रहे हो तुम्हारे ऊपर नीचे जो तुम्हारे सेंटिमेंट्स होते हैं वो घर में निकलते ही हैं, दिखते ही हैं, बट टू मैनेज दैट एंड टू मैनेज सो मच मोर, मतलब अपनी टीम को मैनेज करना और अपने घर को मैनेज करना। और जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को सपोर्ट इतनी ज्यादा है फ्रॉम माई इन लॉज, फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई हस्बैंड, फ्रॉम माई बॉसेस, एवरीवेयर, कि मुझे लगता है कि आई नीड टू जस्टिफाई दिस सपोर्ट। तो जब ऐसे गुस्सा होता है मतलब गुस्सा होता है ना, तो लगता है कि नहीं, एंड गुस्सा अंदर बहुत है। आई ब्रिंग इट फ्रॉम, मतलब से बोलते हैं ना, विरासत में मिलता है और कुछ अपना भी लाई होंगी। सो गुस्सा है, बट वो उसको कैसे मैनेज करें, वो जो डल पीरियड्स होते हैं अपने कि यार चीजें नहीं चली, कुछ क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ, वो सब, या दोज पीरियड्स आर ऑल्सो देयर। एंड ओवरऑल द स्ट्रेस ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस, येट फैमिली फंक्शन है, जैसे हम बैठे हैं, मतलब बिना कोई कॉल नहीं आ रहा, या कुछ आया भी होगा तो, और वो बहुत डिमोटिवेटिंग भी होगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ चलती जाएगी। सो वो सब होते हैं, मोमेंट्स तो बहुत होते हैं, और शुरू में भी काफी होते हैं और अब भी होते हैं, मतलब आई वोंट से नहीं होते। बट अगर आई विलेज नहीं होता, या मैंने आई विलेज को स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं की होती, मैं आई विलेज को ज्वाइन नहीं किया, स्टार्ट तो परदादा परदादी से ही हो गया था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया होता,
तो मैं, यस ये सच है कि मैं जो हूँ वो नहीं होती। मेरा शुरू से ही मन करता था कि मैं ऐसे, वो मोटिवेटिंग स्पीकर्स नहीं होते हैं कि मैंने कुछ बोला और टीम मान जाए और पेप टॉक हो जाए और एकदम से। और रियलिटी में अनु मैं उससे एकदम अलग थी। आई कुड डीमोटिवेट एनीवन अननोइंगली। हाँ, मैं इतनी सरकास्टिक, मैं इतनी इंटेरोगेट वाली, ऐसे मैं, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं बात ही ऐसे ऐसे कर रही हूँ, वो शायद कहीं टॉन्ट की तरह लिया जा सकता है। इतना ज्यादा था अंदर, तो मतलब इतना डर्ट, इतना मक था कि चाहती तो मैं ये हूं और हूं मैं ये, एकदम 360 डिग्री। तो मैंने, थैंक गॉड आई विलेज आया मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं उसकी वजह से मैंने क्या क्या अपने ऊपर काम नहीं किए। बहुत कुछ किया, लैंडमार्क किया, बहुत सारे कोर्सेज किए फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और हर बार मैं ये दूसरे के हिसाब से नापती थी। इस सिचुएशन में इसने आके मेरे साथ डिस्कशन किया, क्या डिड आई आंसर इट वेल। एक होता है अपना ग्राउंड भी रखना है, लेकिन उसकी बात भी समझनी है, एम्पैथी जिसको बोलते हैं, वो मेरे अंदर बिल्कुल ही नहीं थी। समझ ही नहीं आता था, क्योंकि जो मैंने बोल दिया वो हाईवे, माई वे और हाईवे वाली बात होती थी। सो फ्रॉम देयर टू दिस, और अर्नस्ट एंड यंग में चल भी जाता। अगर मैं ईवाई में होती या कोई भी जॉब करी होती, वो नहीं होती, कोई दूसरी होती, तो वहां चल जाता। क्योंकि वहां पे बॉसेस ऐसे ही होते हैं, और नीचे सबको मानना ही होता है। अपने बॉस के सामने अच्छे से हाँ, हो जाओ, नीचे तो जो जिसका निकाल दो। चल रहा है वो बाहर निकाल दो। और घर में भी तुम पैसे ला रहे हो या ठीक करो, तो इतना क्या चेंज करने दो, क्योंकि तो सैटरडे संडे तुम मिल रहे हो सबसे, बाकी तो तुम हो ही कहाँ तुम्हारी लाइफ। तो मोटिवेशन ही नहीं है अपने आप को कुछ चेंज करने का। एंड आई वॉज परफेक्ट फिट फॉर अर्नस्ट एंड यंग, बट आई वॉज नॉट दिस फिट फॉर आई विलेज। और मेरे को ये समझ में आया, सबसे पहला झटका तो ये तब समझ में आया जब लोग मेरी बात सुन नहीं रहे थे, क्योंकि एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड भी रखना है, बांध के भी रखना है, और मतलब यही है कि उनको परेशान नहीं होने देना, उनकी परेशानियों को भी अपनाना है। सो स्पेशली व्हेन यू आर अ स्टार्टअप इज द वर्ड, जब तुम या छोटे होते हो तो ये सब चीजें करके बहुत रखनी है। ज्यादा, हाँ। हाँ, तो उनके जो भी घर में क्या हो रहा है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि तुम उनकी आप परेशानियों को हर जेन्युइनली समझ सको। जस्टिफाई भी तो करना होगा हर जॉब को आपको। हाँ, तो हर टीम मेंबर को अगर तुम्हें उभारना है, तो उसका पहले वो आया कहां से है, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज हाउ आई वर्क, कि तू आया कहां से है, तेरे को वहां से यहाँ पे लेके जाना है। तो जैसे द वन हु वाज माय ड्राइवर, हमने अब वो हमारा स्टोर इंचार्ज है। और ऐसे ही मैंने आसपास के लोगों को ही कर करके किया। अब जाके हम एक निफ्ट के गर्ल को, अब जाके नहीं, मतलब शुरू में हमने निफ्ट में रख के हायर किया था, बट वो भी 3-4 साल बाद। तो पहले तो ऐसे ही टीम मेंबर्स, और आज भी हैं वही, क्योंकि हम गांव में काम कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वो कहीं तुम्हें बहुत एक्सपोज नहीं मिलेंगे। हाँ, अब उन्हीं को ही बना देते हैं कंप्यूटर हाँ, एक्सपर्ट, और उन्हीं को ही बना देते हैं स्टोर एक्सपर्ट और इन लाइन इंचार्ज और वो सब। तो मैंने कहा यही लाइफ है, अब मोटिवेशन ही चलेगा, उसके लिए तुम्हें अपने ऊपर ही काम करना। सो बीइंग इन आई विलेज, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, एंड दैट डेफिनेटली डेफिनेटली नो डाउट इट हेल्प मी इन माई फैमिली। मतलब मुझे समझ में आने लगा मैंने कब किससे रूडली बात की, जो कि पहले मुझे समझ ही नहीं आता था। और ऑब्वियसली अब बच्चा हुआ तो एकदम ही अलग लाइफ हो जाती है। बिल्कुल। सपोर्ट तो थी, बट तुम जैसे हो वो तुम्हें वापस से रिफ्लेक्शन दिखने लगती है। तो दैट वाज अनदर चेक पॉइंट कि अभी भी काम करना बाकी, अभी भी गंदगी गई नहीं है। सो इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ इन एवरी एस्पेक्ट नाउ। अब सिर्फ, मतलब जब यूएस में काम करती थी तब भी पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव था, जब मैं इंडिया में काम करी तब भी पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव था। लेकिन अब दुनिया पैसे से कहीं ऊपर हो चुकी है, कि पैसे जरूरत के, जो जरूरत है उसके लिए आ जाएगा, बाकी हो जाएगा। सो दैट इज अ वेरी बिग, अपने दिल में दिमाग में एक सेटल होना, क्योंकि अब हम उस रेस में नहीं है। मैं उस रेस में नहीं हूँ, आई विल से फॉर माई सेल्फ। और बाकी जितनी जरूरत है उसके लिए हमेशा, इट इज हमेशा होता ही है, पर हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो उतना है। और एक एम्बिशन अब सिर्फ जैसे हमारा वो भी बनता है, बिजनेस प्लान भी बनता है, तो कितनी लड़कियों को काम दे सकते हैं वहां से बनता है। इट इज नॉट अबाउट कितना सेल्स इज इंपॉर्टेंट, सेल्स से मैनेज होता है कि इतना सेल हुआ तो इतनी लड़कियों को काम मिलेगा, देन दैट इज मोटिवेशन। और अब जाके आई वॉज सो सरप्राइज कि आई थिंक आई विल से समवेयर आई, मैं पहुंचने लगी हूँ वहां पे, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मिला। वाह। तो हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करते हैं, ये हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। कि एक तो थैंक यू नोट्स एक्सचेंज करते हैं, महीने में एक इवेंट होता है जिसमें हम थैंक यू नोट्स एक्सचेंज करते हैं, किसी ने किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके क्या मदद की। वो अक्रॉस द टीम्स होता है, प्रोडक्शन सेंटर में भी होता है, दिल्ली में भी होता है।
तो और उसमें फिर इन सबको मिला के एक एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सिलेक्ट किया जाता है, तो अपना जो काम है उससे हटके। सो वी ऑलवेज अप्रिशिएट सपोर्टिंग ईच अदर, क्योंकि वो एक धारणा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। तो वो इस बार जब वो मुझे मिला तो मैं सरप्राइज हो गई। मैंने ठीक है, तो आई एम नॉट कंसिडर्ड द बॉसी बॉस, आई एम कंसिडर्ड वन ऑफ द टीम मेंबर। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अप्रिसिएशन था। फिर दिवाली पे हम गिफ्ट देते हैं, मतलब एक होता है सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार मुझे गिफ्ट मिला, आई वॉज सरप्राइज्ड कि टीम मुझे गिफ्ट दे रही है। तो यहाँ बोला जाता है कि जेन जी के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। मेरे भी आते हैं बड़े अप्स एंड डाउन्स, मैं भी बोलती हूँ यार क्या इसको इतनी भी बात समझानी पड़ेगी कि क्यों कैसे करना पड़ रहा है, बट then they have their own way of reciprocating, like your own kid, now they are Gen Alpha, they have their own way of reciprocating। तो हाँ, ये बात सच है कि तुम अपने ऊपर काम करते हो, अपने आप को खोलते हो, और द वे यू रिसीव लव इज नॉट फनी, मतलब आ ही जाता है यार वापस। तो अगर आई विलेज नहीं होता तो मैं ऐसी खड़ूस टाइप कुछ होती कुछ 2-3 इमोशंस की वजह से मैं शायद अपने कोई फिजिकल एलिमेंट भी हो रहा होता और वो सब भी होता है, बट नाउ इट्स लाइक आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड आई एंजॉय व्हेन समबडी सेज यू आर ग्लोइंग। यस, एंड बिकॉज आई एम डूइंग व्हाट आई एंजॉय डूइंग, सो आई एम ऑलवेज ग्लोइंग। घर में भी इश्यूज आते हैं एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब इतनी मेरे को इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ अगर लोग नहीं है काम करने के लिए, सपोर्ट स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं फिर भी अपना फिगर आउट कर लेती हूँ काम के बीच में कैसे बच्चे को मैनेज करना है, और उसमें क्रिब नहीं करती। Like a very big turn happened in our life when my husband rejoined ITC, and then he said now and he's a very hands-on father. वो हमेशा वो दोनों बच्चा और पापा साथ रहते हैं। हाँ, तो और मैं इतनी मदरली नहीं हूँ तो उस बच्चे को तो पापा से मदरली वाला अफेक्शन मिलता है। हाँ। तो अब जब फादर सेड कि मैं अब इतना अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो लाइफ चेंज्ड एंड मैंने उसके अंदर चेंजेस देखे। तो क्योंकि अब मैंने अपने ऊपर काम किया है एंड आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ, ओके आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एज अ मदर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ बिजनेस वुमेन, बच्चा नहीं सफर करना चाहिए। तो हमने अपने ऊपर चेंज किया, बट ये चेंज का एक्सेप्टेंस और चेंज जल्दी जल्दी कर पाना, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा इवॉल्व हो रहा है वैसे से लाइक रेजिंग पेरेंट्स हो रहा है हमारे लिए। हाँ। तो उतना जल्दी चेंज कर पाना वाज ऑल बिकॉज ऑफ आई विलेज। वाओ, या सो इट हैज इम्पैक्टेड, लाइक आज अगर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आगे एम्बिशंस तो बहुत है, लेकिन आई विल बी सो ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स कि जो मुझे चाहिए था वो रोज 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 मैं वो कर रही हूँ। दिस इज सो गुड टू हियर, यू नो, कितने लोगों को ये मौका मिलता है, कितने लोग इस मौके पे काम कर पाते हैं। हाँ, आधे से ज्यादा एग्जीक्यूशन और उसी में सब हार मान जाते हैं, सपोर्ट नहीं होता, कहीं पे कुछ नहीं होता। लाइक राइट, इट्स लाइक व्हाट यू वांटिंग इट, द पॉजिटिव एनर्जीज कम्स बैक टू यू। It is coming to me. It is coming back to you. Amazing, आर्या, मजे आ गए आपके साथ, इतनी अच्छी इतनी सारी कॉन्वर्सेशन, सच में बहुत दिल को छूने वाली थी। Guys, आई विलेज और फैमिली, विलेज टू वर्ल्ड एक सिर्फ नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज। आर्या से आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैं अपने YouTube चैनल के हैंडल में डाल दूंगी। और आर्या, आपको कुछ मैसेज देना है हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट नो, जस्ट बी अपने इंट्यूशन। अगर आप विमेन हो तो जैसे हमने स्टार्ट किया जहां से कि भाई इंट्यूशन पे रहो और इंट्यूशन को सुनो। एक अंदर भगवान ने आपको एक आवाज दी है, उसको सुनो, वो गलत नहीं है, बस बाकी सब काम उसके हिसाब से करो, डरो मत, होगा। Perfect. Yeah. Keep watching, stay tuned for our next episode on Anu Talks. Thank you.